नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 9। पाठ का नाम है मोरनी के जंगल। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 8 बीज से बीज तक पाठ को पढ़ाया था और उसके प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 9 मोरनी के जंगल। निकले भ्रमण पर। अम्बाला के एक सरकारी स्कूल ने बच्चों को भ्रमण का कार्यक्रम बनाया। अध्यापक ने बताया कि वे मोरनी की पहाड़ियां हिल्स देखने पंचकूला जाएंगे। अगले दिन 21 मार्च को निश्चित समय पर बस आ गई। सभी बच्चे व अध्यापक बस में सवार हुए। थोड़ी देर बाद बस पहाड़ों से गुजरने लगी। चारों ओर फैली हरियाली बहुत सुंदर दिख रही थी। ठंडी हवा सुहावनी लग रही थी। सुबह 9 बजे हमारी बस मोरनी हिल्स पहुंची। वहां पहुंचने पर गार्ड ने हमारा स्वागत किया। अब आगे है कार्यालय। उप वन्य प्राणी निरीक्षक नाहड़ रेवाड़ी। नाहड़ वन्य जीव प्राणी विहार में प्रवेश करना, घास निकालना, पशु चराना, पेड़ काटना, वन्य जीवों को तंग करना, खाने का सामान डालना आदि कानूनी जुर्म है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम 1972 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत अपराधी को 7 वर्ष तक की कैद का प्रावधान है। इश्तिहार लगाना कानूनी जुर्म है। अब है, क्या तुमने कभी किसी पार्क या चिड़ियाघर की सैर की है? यदि हाँ तो किसकी? वहाँ क्या क्या फीस लगती है? सूचना पट पर देखकर लिखो कि वन्य प्राणी विहार में किन किन से कार्यों का प्रतिबंध है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर किस सजा का प्रावधान है। तो क्या तुमने कभी किसी पार्क या चिड़ियाघर की सैर की है? इसका उत्तर हाँ, मैंने चंडीगढ़ के पास छतवीड़ चिड़ियाघर की सैर की है। आगे है दूसरा, क्या वहाँ प्रवेश के लिए फीस लगती है? उत्तर है हाँ, लगती है। नंबर 3, सूचना पट देखकर लिखो कि वन्य प्राणी विहार में किन किन कार्यों पर प्रतिबंध होता है। उत्तर है नंबर 1, वन्य जीव प्राणी विहार में प्रवेश करना। नंबर 2, घास निकालना। नंबर 3, वन्य जीवों को तंग करना। नंबर 4, पेड़ काटना। नंबर 5, पशु चराना। नंबर 6, खाने का सामान डालना आदि पर प्रतिबंध है। नंबर 4, इन नियमों का उल्लंघन करने पर किस सजा का प्रावधान है? उत्तर है नियमों का उल्लंघन करने पर अपराधी को 7 वर्ष तक की कैद का प्रावधान है। गार्ड ने बच्चों को के सामान की जांच की ताकि वे खाने पीने की चीजें और पटाखे आदि अंदर न ले जाएं। विश्व वानिकी दिवस। गार्ड ने बताया, बच्चों, आज का दिन विश्व भर में वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अतुल अंकल, यह दिवस क्यों मनाया जाता है? गार्ड, वन और वन्य जीव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके संरक्षण एवं पौधारोपण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। सोचो और कॉपी में लिखो, क्या तुमने कभी किसी वन्य क्षेत्र का भ्रमण किया है? यदि हाँ तो वहाँ कौन से पेड़ पौधे और जीव जंतु देखे? उत्तर है हाँ, मैंने वहाँ पीपल, वट, बरगद, शहतूत, सफेदा, कीकर, शीशम, बबूल आदि पेड़ देखे। हिरन, चीता आदि भी देखे। नंबर 6, किसी वन्य क्षेत्र या पक्षी विहार में खाने पीने की चीजें और पटाखे आदि ले जाना क्यों मना होता है? उत्तर है, ऐसे पदार्थ वन्य जीवन में उथल पुथल पैदा कर सकते हैं। पक्षी तथा जानवर पटाखों की आवाज़ से डर सकते हैं। नंबर 7, पेड़ पौधों व जीव जंतुओं के संरक्षण से जुड़े किन्हीं 2 दिवसों के नाम लिखो। वे कब और क्यों मनाए जाते हैं? उत्तर है, विश्व जंगल दिवस 21 मार्च। जंगलों को सुरक्षित रखने और बचाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई। विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए यह दिवस मनाया जाता है। नंबर 8, अपने आसपास स्थित किसी संरक्षित वन क्षेत्र या पक्षी विहार का नाम लिखो। यह किन जीवों के संरक्षण के लिए बनाया गया है? उत्तर है, किलकिला वन्य प्राणी विहार, जो कि हरियाणा के कैथल में है। यहाँ पर बत्तखें, बगुले तथा अन्य पानी वाले जीव हैं। चीड़ के पेड़। मोरनी की पहाड़ी पर चीड़ के घने पेड़ों के झुरमुट थे। तेज हवा चलने से आवाज आती है और उसे सुनकर ऐसा लगता था जैसे यहाँ एक अलग ही दुनिया है। पहाड़ी के दोनों तरफ झील थी। गार्ड ने बताया, यहाँ के लोग इस झील को शुभ मानते हैं।
अब बताओ तुम्हारे आसपास स्थित पार्क में कौन सी गतिविधियां होती हैं? उत्तर है, यहाँ वृक्षों पर पक्षी चहचहाते हैं, लोग सैर करते हैं, योगा भी करते हैं और बच्चे खेलते हैं। वहाँ पेड़ पौधों की देखभाल कौन करता है? उत्तर है, पार्क के पेड़ पौधों की देखभाल के लिए एक माली रखा गया है। अब बताओ, यहाँ रिहायशी क्षेत्रों में भी इतनी ही संख्या में पक्षी और जीव जंतु दिखाई देते हैं? यदि नहीं तो क्यों नहीं? उत्तर है, नहीं दिखाई देते। पक्षियों के घोंसले बनाने के लिए स्थान नहीं बचे हैं। हिरन के झुंड। तभी हमने हिरणों के झुंड में दौड़ते हुए देखा। मैं तो उछल गया। मैंने गार्ड से पूछा, यहाँ और कौन से जानवर रहते हैं? उन्होंने बताया, यहाँ नीलगाय, लंगूर, चमगादड़ आदि जानवर हैं। कभी कभी तेंदुआ भी दिख जाता है। यह सुनकर मुझे पहले तो थोड़ा डर लगा, फिर ध्यान आया कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। देखिए, उल्लू, नीलगाय, बंदर, हिरन, चिड़िया, चमगादड़, लंगूर और जंगली मुर्गा, ये इनकी तस्वीर है। अब आगे है, गार्ड अंकल ने बताया, पहले यहाँ तेंदुओं की अधिक संख्या होती थी, परंतु इस क्षेत्र को पार्क के रूप में विकसित करने व सड़कें बनाने से यहाँ जंगल कम हो गए हैं। इसलिए तेंदुए भोजन की तलाश में जंगल से बाहर आ जाते हैं और कभी कभी मारे जाते हैं। अतुल बोला, सर क्या ये जंगल हमारे लिए भी उपयोगी हैं? अध्यापक ने बताया, अतुल, पृथ्वी पर उगने वाला प्रत्येक पौधा हमारे लिए किसी न किसी रूप में उपयोगी है। अब बताओ, क्या तुमने अपने घर या आसपास बंदरों का झुंड देखा है? उत्तर, हाँ मैंने देखा है। अरे वे रिहायशी क्षेत्रों में क्यों आ जाते हैं? उत्तर है, बंदरों के रहने का स्थान, जंगल तथा वृक्ष हम लोगों ने समाप्त कर दिए हैं। उनको रहने तथा भोजन प्राप्त करने में मुश्किल आती है। वे भोजन की तलाश में रिहायशी क्षेत्र में आ जाते हैं। क्या वे तुम्हें कोई हानि पहुंचाते हैं? यदि हाँ तो क्यों? उत्तर है, हाँ, वह हमारे खाने का सामान छीनकर भाग जाते हैं। कई बार सुखाने के लिए डाले कपड़े भी उठाकर ले जाते हैं। देखो और लिखो, दी गई आहार श्रृंखला को कौन खाएगा? किसको खाएगा? मक्का को चूहा खाएगा और चूहे को बाज खाएगा। गाजर को खरगोश खाएगा, खरगोश को लोमड़ी खाएगी और लोमड़ी को शेर खाएगा। घास को कीट खाएगा, कीट को मेंढक खाएगा, मेंढक को सांप खाएगा और सांप को बाज खाएगा। नंबर 9, यदि क्रम संख्या 3 पर दी गई आहार श्रृंखला से मेंढक को निकाल दिया जाए तो किस जीव का भोजन खत्म हो जाएगा? तो यहाँ पर ये देखिए, अगर मेंढक को निकाल दिया जाए, इसको निकाल दिया जाए तो सांप का भोजन खत्म हो जाएगा। अब आगे है, सांप का भोजन खत्म हो जाएगा। यदि सांप को निकाल दिया जाए तो किस जीव की संख्या बढ़ेगी और किस जीव की संख्या घटेगी? उत्तर है, मेंढकों की संख्या बढ़ेगी, बाज की संख्या घटेगी, क्योंकि उन्हें भोजन नहीं मिलेगा। खैर, इस आहार श्रृंखला में पौधों को भोजन कहाँ से मिलता होगा? उत्तर है, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसा करो, सामने दिए गए चित्र को देखो और लिखो, पौधे ने वायुमंडल से क्या लिया और क्या छोड़ा? उत्तर है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली तथा ऑक्सीजन गैस छोड़ी। पौधे ने भोजन कहाँ बनाया? उत्तर है, पौधे ने पत्ते के द्वारा सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाया। चर्चा करो, यदि पेड़ पौधे न रहें तो समस्त आहार श्रृंखलाओं का क्या होगा? उत्तर है, केवल पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा अन्य सभी जीव जंतु पौधों पर निर्भर हैं। यदि पेड़ पौधे न रहें तो समस्त आहार श्रृंखलाएं ही नष्ट हो जाएंगी, अर्थात सभी जीव मर जाएंगे। आगे है, पेड़ पर तेंदुआ। गार्ड अंकल ने बताया कि एक बार 2 बच्चों ने जल्दी स्कूल पहुंचने के लिए जंगल का छोटा रास्ता चुना तो एक तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। हम सब कान लगाकर आवाज़ें सुनने की कोशिश कर रहे थे कि गार्ड अंकल ने दूर एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, शोर मत करना, वहाँ पेड़ पर एक तेंदुआ बैठा है। एक बार तो देखकर डर लगा कि यदि वह हमारे पास आ गया तो क्या होगा, पर गार्ड अंकल ने बताया, तेंदुआ प्राय आराम करने के लिए पेड़ पर चढ़ता है। यह पानी में तैर भी सकता है। यह अधिकतर हिरन, नीलगाय, बंदर, चूहा, नेवला आदि खाता है। सोचो और कॉपी में लिखो। नंबर 10, वन क्षेत्र में सड़कें बनाने और पार्क आदि स्थापित करने से जीव जंतुओं के आवास पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है, इससे जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास समाप्त हो जाते हैं, वातावरण दूषित होता है, पेड़ पौधों की संख्या भी कम हो जाती है। नंबर 11, जनसंख्या बढ़ने से वन्य क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है, जनसंख्या बढ़ने से वन्य क्षेत्र कम हो जाएंगे। लोग घर कारखाने बनाने के लिए जंगल काट देंगे। आगे देखो और समझो।
नीचे एक चौखनी आकृति दी गई है। यदि इनके सभी खानों को हरियाणा की कुल जमीन माने तो जितने खानों में एक हरा रंग भरा है उतने वर्तमान जंगल हैं। बताओ यह कितने खानों में है? उत्तर है 1 खाने में। हमारा लक्ष्य वर्तमान जंगल को 5 गुना करने का है। दूसरी आकृति में लक्ष्य को हरे रंग द्वारा भरकर दर्शाओ। तो मैंने यहाँ पर 5 खानों को कलर कर दिया है। लाल मुनिया। गार्ड अंकल ने हमें वन विभाग के विश्राम गृह में ले गए। वहां लिखा था लाल मुनिया। अनीता ने पूछा, अंकल ये लाल मुनिया क्या है? उन्होंने हमें उसकी तस्वीर दिखाते हुए कहा, यह एक प्रकार की चिड़िया है। यहाँ हमारे राज्य के पर्यटन विभाग का विश्राम गृह भी, जिसका नाम पहाड़ी बटेर है। हमने वहाँ इकट्ठे बैठकर भोजन किया, कुछ देर आराम किया और फिर ट्रैकिंग के लिए चल पड़े। ये लाल मुनिया और पहाड़ी बटेर के चित्र हैं। पता करो, हरियाणा राज्य के पर्यटन विभाग का संकेत सूचक यानी लोगो कौन सा पक्षी है? उत्तर है मोर। तुम्हारे जिले में स्थित पर्यटन क्षेत्र का नाम किस जीव के नाम पर रखा गया है? मैंने लिखा है मोरनी बाग। आप अपने क्षेत्र के बारे में लिख सकते हैं। आगे है मोरनी का किला। जब हम एक पुराने किले के पास पहुंचे, हमें बताया गया कि यहाँ किला के पुराने शासक का है। शाम हो गई थी, ठंड भी होने लगी थी। अध्यापक और गार्ड अंकल के साथ अब हम एक बस की ओर जा रहे थे। ये मोरनी का किला है। मोरनी हिल का मनोरम दृश्य अभी भी हमारी आंखों में समाया था। देखो और लिखो, वन विभाग के लोगों पर क्या लिखा है? उत्तर है वृक्ष की रक्षा अपनी रक्षा। चिपको आंदोलन। एक बार जोधपुर के राजा को अपने महल के लिए लकड़ियों की जरूरत थी। राजा के आदमी इसके लिए खेजड़ी के पेड़ काटना चाहते थे। वहाँ रहने वाले विश्नोई समाज के लोग खेजड़ी के पेड़ों को पूज्य मानते थे। उन्होंने राजा के आदमियों को पेड़ काटने से रोकना चाहा, परंतु राजा के आदेश के सामने उनकी एक न चली। उस गांव में अमृता देवी नाम की एक महिला रहती थी। उसने लोगों से कहा, आओ हम पेड़ों से चिपक जाते हैं, फिर ये हम इन पेड़ों को नहीं काटेंगे। परंतु राजा के आदमियों ने उन लोगों को भी पेड़ों के साथ काट दिया। इससे सैकड़ों लोगों की जान चली गई। लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए पेड़ों से क्यों चिपक गए? उत्तर है क्योंकि लोग उन पेड़ों को पूज्य मानते थे और वह उन पेड़ों को काटना नहीं चाहते थे। 6. वन्य क्षेत्रों को संरक्षित क्यों किया जाता है? ताकि वातावरण को ठीक रखा जा सके। जय, वन्य जीवों का शिकार करने वालों को दंड क्यों मिलना चाहिए? उत्तर है क्योंकि वन्य जीव धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं तथा ऐसे कानून भी हैं कि वन्य जीवों का शिकार नहीं किया जा सकता। जय, वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है और क्यों? उत्तर है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर। मिलकर करें। अध्यापक की सहायता से चिपको आंदोलन पर एक नाटिका तैयार करो। अपने स्कूल में इसका मंचन करो। तो यह कार्य आपको स्वयं करना है। अब आगे कुछ पौधे ऐसे भी। पहले में देखिए घटपर्णी है, फिर वीनस फ्लाई ट्रैप है और अमरबेल है। अधिक दलदल में उगने वाले पौधों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इन पौधों पर विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं जिनकी सहायता से कीटों को खाकर अपनी वृद्धि करते हैं और पोषक तत्व को कमी को पूरा करते हैं। पता करो, अपने आसपास जाल के रूप में उगी अमरबेल को देखो, इसका रंग कैसा है? यह अपना भोजन कैसे लेती है? क्या इसकी जड़ें हैं? इसका उत्तर है इसका रंग हरा पीला है। यह अपना भोजन जिस वृक्ष पर लगी रहती है उसी से प्राप्त करती है। इसकी जड़ें होती हैं? नहीं, इसकी जड़ें नहीं होती। कक्षा के बच्चों को 5 समूह में बांटो। एक समूह को पौधे, दूसरे को कीट, तीसरे को मेंढक, चौथे को सांप और 5वें को बाज बनाओ। ध्यान रहे, पौधे वाले समूह में बच्चों की संख्या सम अधिक और बाज के समूह में सबसे कम हो। कौन किसको खाएगा, श्रृंखला के अनुसार खड़ा होने को कहो। तो यह कार्य बच्चों आप स्वयं करेंगे। अब आगे हैं हरियाणा के संरक्षित क्षेत्र। वन्य प्राणी विहार का नाम, जिला और पाए जाने वाले पशु पक्षी। तो पहला है भिंडावास, झज्जर में है। बत्तखें, बगुले तथा पानी के अन्य पक्षी पाए जाते हैं। नंबर 2 किलकिला, कैथल में है। बत्तखें, बगुले तथा पानी के अन्य पक्षी पाए जाते हैं। नाहड़, रेवाड़ी में है। काला हिरन, नील गाय पाए जाते हैं। नंबर 4 चीड़, पंचकूला में है। जंगली सुअर और जंगली मुर्गा पाए जाते हैं। नंबर 5 अबूब शहर, सिरसा में है। काला हिरन और मोर पाए जाते हैं। नंबर 6 कालेसर, यमुनानगर में है। तेंदुआ, भालू, कक्कड़, सांबर, भूरा तीतर पाए जाते हैं। नंबर 7 खापड़बास, झज्जर में है।
बत्तखें, बगुले और पानी के अन्य पक्षी पाए जाते हैं। फिर इधर है राष्ट्रीय उद्यान का नाम कालेसर, यमुनानगर जिले में है। तेंदुआ, भालू, कक्कड़, सांबर, गोरल तथा जंगली सुअर पाए जाते हैं। नंबर 2 सुल्तानपुर, गुड़गांव में है। स्थानीय पक्षी तथा प्रवासी जल पक्षी, बत्तखें, बगुले तथा पानी के अन्य पक्षी पाए जाते हैं। नंबर 3 वन कटाई, जीवों के घटते आवास पर समाचार पत्रों में छपने वाले समाचारों की कतरने काटो, उनका एक कोलाज बनाकर कक्षा में लगाओ। तो यह कार्य आपको स्वयं करना है। नंबर 4 यदि तुम्हारे आसपास किसी जीव जंतु या पक्षी को चोट लगती है तो उसके इलाज के लिए तुम किससे संपर्क करोगे? उत्तर है वन विभाग के अधिकारी से। नंबर 5 ऐसा करो, अलग अलग गमले में लगे 2 पौधों में से एक को अंधेरे में रखो, दूसरे के सूर्य के प्रकाश में। दोनों को रोजाना देखो और बदलाव नोट करो। तो इस तरह से रखेंगे हम चित्र के अनुसार। कौन सा पौधा मुरझाया, क्यों? कौन सा पौधा ज़्यादा बढ़ा और क्यों? क्या इनकी पत्तियों के रंग में कोई अंतर है? कौन कौन से पौधे पर पत्तियां अधिक हैं? पौधे लगे 2 गमलों को आंगन में रखो, एक को जार से ढक दो, दूसरे को खुला रहने दो और इन्हें 3-4 दिनों तक प्रतिदिन देखो। परिवर्तन अपनी कॉपी में लिखो। तो देखिए कौन सा पौधा मुरझाया? अंधेरे कमरे में जो पौधा था उसे सूर्य का प्रकाश नहीं मिला और ये अपना भोजन नहीं बना पाया। कौन सा पौधा ज़्यादा बढ़ा और क्यों? सूर्य के प्रकाश में रखा पौधा ज़्यादा बढ़ा क्योंकि उसे सूर्य का प्रकाश मिलता रहा। क्या इनकी पत्तियों के रंग में कोई अंतर है? उत्तर है अंधेरे वाले पौधों के पत्ते हल्के पड़ गए तथा पीले होने लगे। कौन से पौधे पर पत्तियां अधिक हैं? उत्तर है सूर्य के प्रकाश में रखे पौधे पर। अगला है पौधे लगे 2 गमलों को आंगन में रखो, एक को जार से ढक दो, दूसरे को खुला रहने दो। इन्हें 4 दिनों तक प्रतिदिन देखो। अपने जो भी परिवर्तन आए उसे कॉपी में लिखो। तो ये कार्य आपको स्वयं करना है। तो यहाँ पर हमारा पाठ 9 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 10 रामदयाल की बस्ती पाठ को पढ़ाऊंगी और उसके प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।